IG खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा ऐलान, मट्टी को फितना खवाई से पाक करेंगे। IG पेशावर ने कहा कि दहशतगर्दों का उनकी खुफिया पनागाहों तक पीछा किया जाएगा। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी। बल्लू रीजन में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अहम कमांडर्स भी शामिल। मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। अहले इलाका का भरपूर ताउन रहा। मई 2025 की फजाई झड़प, फ्रांसीसी कमांडर ने भारतीय राफेल गिराए जाने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी फजाया ने सूरत हाल इंतहाई मौसर अंदाज में संभाली। कैप्टन योक लोने ने कहा कि भारतीय राफेल की तबाही पायलट्स की गलतियों का नतीजा थी, तैयारों की खराबी नहीं थी। 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारों की शिरकत। मई की फजाई लड़ाई दुनिया भर की अफवाज की तवज्जो का मरकज रही। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस कमांडर पाकिस्तान के मजबूत दिफा और हिकमत अमली ने भारतीय राफेल नाकाम बनाए। राफेल उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स का तजर्बा कमजोर साबित हुआ। रूसी सदर प्यूटन की यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी मनसूबे की हिमायत। व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की है कि अमेरिकी मनसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात शामिल हैं। रूसी सदर ने वार्निंग दी कि यूक्रेन ने मुआहदा मुस्तरद किया तो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। केपियांस्क के बाद दीगर अहम इलाकों पर भी कब्जा मुमकिन है। अमेरिकी अमन दस्तावेज में काबिल मुज़ाकरा शक़ें मौजूद हैं। अमेरिका का 28 निकाती मनसूबा हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेन जंगबंदी के पुरअमन हल के लिए अमेरिकी तजावीज़ मौसूल। रूसी सदर पुतिन के मुताबिक मनसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद बन सकता है। तफसीलात पर बात जरूरी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। यूक्रेन को हिफाजती जमानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 दर्ज की यकीन दहानियां फराहम कर दी गई। नेटो आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी रुकन ममालिक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जंगबंदी मुसव्वदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ, भारत के साथ जंग का खतरा अब भी मौजूद है। प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई, शिद्दत पहले से ज्यादा है। वज़ीर दिफा ने कहा, मई की लड़ाई के फौरन बाद नई जंग का इम्कान था। भारत के खिलाफ हमारी फतह के सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अमेरिकी सादा ने मुदाखलत करके जंग रुकवाई। लाहौर और रावलपिंडी हमले 80 की दिहाई की प्रॉक्सी वार का हिस्सा थे। ज़िम्न इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म, जल्द से जुलूस बंद। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल पोलिंग होगी। ज़िम्न इंतखाबात के लिए फौज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। 22 से 24 नवंबर तक इंतखाबी हलकों में फौजी दस्ते मौजूद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, सरगोदा, हरिपुर और मियांवाली में फौज अमन व अमान की जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को PP 116 ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वजाहत के लिए तलब। नोटिस में राना सनाउल्लाह से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के तफसीली जवाब का मुतालबा। 20 नवंबर को नून लीग के रहनुमा ने PP 116 में नून लीग के उम्मीदवार राना शहरियार के जलसे में शिरकत की। विफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर खुसूसी ऑडिट की शर्त कबूल कर ली। सप्लीमेंट्री ग्रांट हुकूमत मंजूर शुदा बजट के अलावा गैर मुतवक्का अखराजात के लिए जारी करती है। 10 रोज़ा इजलास में बजट साजी में तब्दीली के अहदाफ पर तफसीली मुशावरत की गई। IMF वफ़ बजट के लिए अहम तजावीज़ देकर वापस रवाना। वज़ारत ख़ज़ाना आइंदा माह हतमी तजावीज़ IMF को पेश करेगी। पाकिस्तान और जर्मनी ने दिफा, मईशत और तालीम समेत दो तरफा ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक किया। ब्रसेल्स में EU इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम के मौके पर इसहाक डार और योआकिम की मुलाकात। जर्मनी की जानिब से पाकिस्तान को 2025-26 के लिए 114 मिलियन यूरो की मोहब्बत मिलेगी। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोई बता दे, सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। खवातीन मुजरा, सेक्रेटरी, कमिश्नर, DCO और DPO काम कर रही हैं। सरकारी तौर पर गंदम न खरीदने से किसान नहीं, मिडल मैन फायदा उठाता है। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़े। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने में वज़ीर आला पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। जेल हुकाम कैदी के अजीज़ो अकारिब से मुलाकात करवाते हैं।
बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अपने बयान में कहना है कि वज़ीर आला पंजाब किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। बानी से उनके वकला की 4-20 और फैमिली अरकान की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। वज़ीर आला KP के हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद पढ़ें। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुल्ज़िमान के साथ जलसे करते हैं और मुखालिफिन को धमकियां देते हैं। खानदानों, विरासत और वसीयत पर चलने वाले कभी कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इंसान होने के नाते हम सबको बराबरी की सतह पर रखेंगे। बदल दो निज़ाम का मतलब यह है कि अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा। जिद्दोजहद कभी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, निज़ाम का शऊर पैदा करेंगे। कोरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों बाद शोले बुझा दिए। 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउसर ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री में मौजूद भारी मिकदार में फाइबर जल गया। इमारत खस्ता हालत में तब्दील। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद केमिकल फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा आतिशगीर मवाद, बेहतियाती और गैर तबीयत याफ्ता स्टाफ धमाके की वजह बनी। बॉयलर न होने और केमिकल मवाद फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके से करीबी इमारतें भी मुतासर। मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। पिछले धमाके में 20 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हुए थे। एबटाबाद में मुसाफिर वैन खाई में गिरने से बाप बेटे समेत 5 अफराद जाम बहक, एक शख्स जख्मी भी हुआ। हादसा एबटाबाद के इलाके बैरन गली के करीब पेश आया। रेस्क्यू जराए वैन खाई में गिरने से इंसानी जानों का ज़िया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां जाए हादसा की तरफ रवाना। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर ख़जाना सैनेटर औरंगज़ेब करेंगे। 4 सूबों के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान शिरकत करेंगे। एजेंडे के मुताबिक वफाकी सेक्रेटरी मरकजी हुकूमत की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सूबों के नुमाइंदे अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत ख़जाना का बताना है कि 4 दिसंबर के इजलास में कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइंस तय होंगी। एक दिन की बंदिश के बाद बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। आज पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मिल सिब्बी से रवाना। दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को चमन ट्रेन की बोगियों में सिब्बी पहुंचाया गया। रेलवे हुकाम का बताना है कि सिब्बी से मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगे। आलमी योम अतफाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की CBO आमद आगाही वॉक की क़यादत। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज और बाइख्तियार हो। हुकूमत सिंध का आज़म है स्कूल से बाहर बच्चों का नंबर 0 तक लाना है। चाइल्ड लेबर और बच्चों पर मज़ालिम के खिलाफ सिंध हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर का AQI 368, कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ छठे नंबर पर। कसूर 500 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। खानेवाल में AQI 365, लाहौर में 353 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई सूरत हाल तशवीशनाक है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का गुरूर एक बार फिर मिट्टी में मिल गया। भारतीय फ़ज़ाया को एक और नाकामी का सामना। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस करतब दिखाता हुआ गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। हादसे के वक्त तैयारे के पायलट को निकलने का मौका ही नहीं मिला। तकनीकी खराबी के बावजूद तैयारे को स्क्वाड में शामिल किया गया। भारतीय फ़ज़ाया का नाड़ीपन दुनिया में जग हसाई का मौजब बन गया। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरने के हादसे ने एयर शो को दागदार कर दिया। इंतजामिया ने एयर शो के मजीद फ़ज़ाई मज़ाहिरे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। भारतीय तैयारे के गिरने के बाद एयर शो इंतजामिया का बयान भी आ गया। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरने का मामला। भारतीयों ने अपनी फ़ज़ाया को आड़े हाथों ले लिया। एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा।
पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए एक बहुत बड़ी तौहीन है। भारतीय एयरफोर्स के सरबराह को फौरन ओहदे से हटा देना चाहिए। तैयारा तेजस कहने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन की अपनी फ़ज़ाया पर कड़ी तनकीद। अगर हमारी तैयारी बुनियादी एरोपैथिक स्टैंड भी नहीं कर सकती तो ये इससे भी बड़ा सवाल पैदा करता है। भारतीय सारिफ प्रकाश का एक्सपर्ट पैगाम कहा, क्या हमारे पायलट्स को इन तैयारों पर मुनासिब तरबियत दी जा रही है? साफ जाहिर है कि क़यादत के आला सतह पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। यूक्रेन की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आम मनसूबे पर शदीद रद्द-ए-अमल। सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी आम मनसूबे को रूस के मुतालबात को तक़वियत देने वाला मुसव्वदा करार दे दिया। कहा, वो ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो यूक्रेन के मफादात से गद्दारी के मुतरादिफ हो। यूक्रेनी सदर का कहना है कि अमेरिकी मनसूबे में यूक्रेन से ज़मीन छोड़ने, फौज में कमी और नेटो में शमूलियत न करने की शर्त रखी गई है। अमेरिकी अमन के मुजव्वज़ा मनसूबे पर मुआहदे के बाद रूस को नए इलाक़े, आलमी मईशत में शमूलियत और G8 ग्रुप में वापसी की इजाज़त मिल जाएगी। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नवमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ममदानी से मुलाकात मौसर और मुस्बत रही, हर मुमकिन ताउन करेंगे। न्यूयॉर्क के मामलात बेहतर चलेंगे तो मैं खुश होऊंगा। नेतन्याहू की गिरफ्तारी, ममदानी क्या करेंगे, इस पर बात नहीं हुई। कहा, ममदानी के फैसले क़दामत पसंदों को हैरान कर सकते हैं। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मअतल शुदा SRO बहाल, कीमती धातुओं और ज़ेवरात की दरामद और बरामद में तरामीम। फ्रेमवर्क शफाफ और खुदकार निज़ाम के साथ जारी रहेगा। मई 2025 में सोने की स्मगलिंग के खदशात पर पाबंदी लगाई गई थी। एशिया कप राइजिंग स्टार के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका A को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान शाहीन्स की श्रीलंका A को 5 रन से शिकस्त। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका टीम 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश A ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को सुपर ओवर में शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इतवार को बांग्लादेश से होगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप्स और शेड्यूल की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। कोलंबो में 15 फरवरी को मैच तय। पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड्स, नामीबिया और USA टीम शामिल होने का इम्कान। मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान शामिल। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। फाइनल अहमदाबाद में होगा। सेमीफाइनल मुंबई और कलकत्ता में होंगे।